नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में लगन में ही चंद्र की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे चंद्र ग्रह के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस की क्या डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग लगन में चंद्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 12 विभिन्न लग्नों के अकॉर्डिंग किस तरीके के कस्टमाइज फलों की उम्मीद करी जा सकती है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चंद्र ग्रह के विषय में पढ़ा है कि आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं, कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह के आकलन से ही दोस्तों उसके बारे में पता चल सकता है। जैसे कि मैं हमेशा दोस्तों अपने इस चैनल में ये एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि ग्रह आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गुजर रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस किसके थ्रू कर सकते हैं। जो इंटरफेस है आपके जीवन में और बाकी ग्रहों और बाकी दुनिया के बीच में, वो एक चंद्र ही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरीके का भी प्रभाव, जिस तरीके का भी इन्फ्लुएंस चंद्र के आसपास क्रिएटेड होगा, उस तरीके का आपका थिंकिंग पैटर्न, और वो जो थिंकिंग पैटर्न है एक्शंस और बिहेवियर के तौर पे आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करे, आपके चरित्र का निर्माण करे। आप ये भी दोस्तों चंद्र के इंपॉर्टेंस के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखिए कि अगर आपकी कुंडली में आपके जो चंद्र हैं, चंद्र पे प्रभाव बुध ग्रह का हुआ या चंद्र के साथ ही बुध ग्रह कंजंक्ट हुए, तो आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी प्लेफुल हो सकती है, थोड़ी सी चाइल्डिश हो सकती है। अगर आपके चंद्र पे बृहस्पति का प्रभाव हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही आशावादी है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आपके चंद्र पे मंगल ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, थोड़ी सी बिटर हो सकती है। चंद्र पे अगर शनि का प्रभाव हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपकी जो पर्सनैलिटी है दोस्तों, वो थोड़ी सी फेयरफुल हो सकती है, थोड़ी सी डिप्रेसिव हो सकती है। अब दोस्तों देखिए, ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि देखिए हमें ये लगता है कि जीवन में हर किसी को बहुत खुशनुमा स्वभाव के साथ ही जीना चाहिए, पर्सनालिटी बहुत चेयरफुल, बहुत प्लीजिंग होनी चाहिए। जिस तरीके का भी आपके चंद्र पे प्रभाव होगा उस तरीके के इमोशंस हैं जहाँ पे आप अपने को फील एट होम समझेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किन्हीं लोगों को एक कहते हैं कि एकाकीपने की बात की जाए, डिप्रेसिव मूड में रहना ही उन लोगों को पसंद हो, क्योंकि यही उनके चंद्र के आसपास दोस्तों एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लेवल पे जब हम लोग चंद्र ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके थिंकिंग पैटर्न की बात की जाए, आपके मूड की बात की जाए, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की बात की जाए, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं चंद्र के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। तो दोस्तों चंद्र बताता है कि आपको जीवन में कितनी आपको नरिशमेंट, कितनी आपको केयर मिलेगी, आपका फैमिली एनवायरनमेंट, इनर इमोशनल स्टेट, मदर से आपको कितनी नरिशमेंट मिलेगी, आपके पॉपुलैरिटी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फेम के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, आप समाज से, पब्लिक एट लार्ज, इन जनरल पब्लिक से जब डील करते हैं, आउटर वर्ल्ड में लोगों के साथ जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, उसकी जो नींव होती है, जो आपकी ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स लाइफ, इन सब की जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में, चंद्र के आकलन से दोस्तों इसका पता कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों चंद्र ग्रह के विषय में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ चंद्र के द्वारा जो रूल करे जाने वाले नक्षत्र होते हैं वो आपके रोहिणी, हस्ता और दोस्तों श्रावण होते हैं। चंद्र की जो कर्क राशि है वो इनकी स्वयं की राशि है, वो उच्चता को, एक्सॉल्टेशन को प्राप्त करते हैं वृषभ राशि में, और चंद्र ग्रह नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के फर्स्ट हाउस के फीचर समझने हो तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस सबसे पहले बताता है आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, आपके जो फिजिकल जो फीचर्स होने वाले हैं, किस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्शन होने वाला है, किस तरीके की आपकी कद काठी होने वाली है, इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के फर्स्ट हाउस के असेसमेंट से पता चलता है। और इससे ज़्यादा दोस्तों देखिए, मैं फर्स्ट हाउस पे इसलिए जोर देता हूँ कि फर्स्ट हाउस आपकी जीवन की पूरी नींव तय करता है। नो मैटर आपकी कुंडली के बाकी भाव कितने मजबूत हैं। सेकेंड हाउस जो कि धन का भाव है, सेवंथ हाउस जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, 10th हाउस जो कि आपके करियर का भाव है, लेकिन सारी कुंडली के भाव भी अगर आपको मजबूत होने के बाद भी अच्छे फल ना दे पाए, अगर आपकी कुंडली की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो मजबूत नहीं है, और फाउंडेशन आपके जीवन की ज्योतिष में आपकी कुंडली की क्या होती है दोस्तों, वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, काफ़ी जो ज्योतिष लोग हैं वो अपने मत से, वो अपने रिसर्च में फर्स्ट हाउस को, आपके बर्थ प्लेस की बात की जाए, किस तरीके का आपका जीवन में आपका
बर्थ हुआ था, आपके फेम के प्रॉस्पेक्ट, आपका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ, योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, उसके बारे में भी दोस्तों फर्स्ट हाउस को जोड़ के देखते हैं कि फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं आपके जीवन के सामर्थ्य, आपके जीवन के पोटेंशियल के बारे में दोस्तों बताता है। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट हाउस के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट हाउस को कहीं ना कहीं हम ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, आपके पोटेंशियल, आपके सामर्थ्य के साथ जोड़ के देखते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम लोग इस भाव से जुड़े नेचुरल कारका की बात करते हैं तो ग्रहों के जो राजा हैं, जो सूर्य हैं, सूर्य ग्रह को फर्स्ट हाउस में दिशा बल भी मिलता है और फर्स्ट हाउस के वो नेचुरल कारका की तरह भी दोस्तों जोड़ के देखे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट हाउस के बारे में जो कुछ भी मेरे को आप लोगों को बताना था। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में चंद्र ग्रह की स्थिति पाई और चंद्र ग्रह की जो डिग्री है वो लगन की डिग्री से बहुत क्लोजली कंजंक्ट हुई, लाइक विद इन 5 डिग्रीज, तो अब आप ये बोल सकते हैं कि जातक का जो व्यक्तित्व होने वाला है, जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है, स्ट्रांगली चंद्र के गुणों से फ्लेवराइज्ड होने वाली है। चंद्र की क्वालिटीज जातक अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करने वाला है। तो देखिए, अगर आप लोगों को फल समझने हो तो चंद्र जो कि अपने में कलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 16 कलाओं के राजा हम लोग चंद्र को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्रवंशी कहा जाता था और उनको सुंदरता के साथ कहीं ना कहीं कहते हैं कि क्विक विट के साथ जोड़ के देखा जाता था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जातक की पर्सनैलिटी में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स जातक के अंदर स्ट्रांग होने वाले हैं, इमेजिनेटिव पावर जातक की स्ट्रांग होने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के जीवन में अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल जातक के 10th लॉर्ड का भी लगन के साथ, चंद्र के साथ अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से दोस्तों कनेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं चंद्र के अंदर देखिए भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली होंगे कि अगर जो आपका मित्र होगा वो लगन में चंद्र की प्लेसमेंट वाला होगा, क्योंकि आप लोग उसके साथ एक तो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे और आपके जीवन में कोई भी दुविधापूर्ण स्थिति चल रही है, कोई भी ट्रबल, कोई भी क्राइसिस के थ्रू आप गुजर रहे हैं, तो ये कुछ उन लोगों में से होते हैं जो जेन्युइनली बहुत एम्पैथाइजिंग होते हैं, बहुत कंसर्न्ड होते हैं। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ फर्स्ट हाउस में चंद्र के गुणों के साथ दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में जो चंद्र की प्लेसमेंट होती है इसको सुंदरता के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि मून फेस, मैंने खुद काफ़ी जब मैं लोगों से मिलता हूँ, देखिए दोस्तों लगन कहीं ना कहीं आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है। तो जो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, मून फेस होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डीप वाटरी आइज होती हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को इन सारे फिजिकल फीचर से भी पता चल जाएगा कि इस जातक का हो सकता है कि जो इसके लगन में फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको गुड लुक्स के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल आइज के साथ भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा इमोशंस ड्रिवन होती है, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग करने की ज़रूरत होती है कि अगर जीवन में सही दिशा मिले, सही अपने गोल्स को, लक्ष्य को रख के आगे बढ़ें, अच्छा इनको इन्फ्लुएंस मिले, तब ऐसा हो सकता है कि ये अपनी इनर ड्राइव को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इसके अलावा जब भी हम लोग बात करते हैं जिन लोगों के जीवन में एडिक्शंस की प्रॉब्लम होती है, गलत चीज़ों की तरफ टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है, जो अपनी भावनाओं को, अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके केसेस में भी दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्र की जो एनर्जी है नेगेटिव तरीके से दोस्तों काम कर रही होती है। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की तरह दोस्तों इस फलों को जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्र को माता के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लगन में जब चंद्र की स्थिति होती है तो मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जातक के जीवन में होता है। अब हमें ये देखना होगा कि लगन में चंद्र की जो स्थिति है वो डिग्निफाइड है, वो सपोज कीजिए डेबिलिटेटेड है, चंद्र किन भावों को रूल कर रहे हैं, चंद्र की डिग्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी कमज़ोर है। लेकिन ये बात तो देखिए दोस्तों पक्की है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, नरिशमेंट चाहे पॉजिटिव मिली हो या जातक किसी भी तरीके की मदरली केयर, नरिशमेंट से बिल्कुल डिप्राइव्ड हुआ हो, ये सारी चीज़ें जातक के जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली दोस्तों एक्सपीरियंस करी जाएगी। जिन किसी के भी केस में दोस्तों आप लोग फर्स्ट हाउस में दोस्तों चंद्र की स्थिति पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि चंद्र के अंदर थोड़ी सी फिकलनेस होती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो फर्स्ट हाउस में चंद्र वाले जो नेटिव
नेगेटिव्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जीवन में यात्राएं बहुत सारी होती हैं, जो इनके मन की जो रेस्टलेसनेस होती है वो काफ़ी बार इनको काफ़ी जीवन में ट्रैवल्स की बात की जाए, चीज़ों को एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, इस तरफ काफ़ी ललायत करती है, इस तरफ काफ़ी दोस्तों प्रेरित करती है। तो ये भी दोस्तों हम फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के साथ दोस्तों फलों को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी समझना हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल अपीयरेंस और आपके हेल्थ के बारे में भी बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बताता है। तो फर्स्ट हाउस का जो चंद्र होता है, अगर यहाँ पे इसकी स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है, देखिए जब हम लोग आयुर्वेद में बात करते हैं वाक पित्त कफ की, तो जिसकी जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी अगर आपको समझना हो, जो कफ एलिमेंट होता है थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होता है। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि चंद्र कहीं ना कहीं प्लांट्स को, हर्ब्स को, बॉडीली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में, एक्सट्रीम नेगेटिव एफ्लिक्शन के केस में कैंसर भी हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्र के साथ और उस पर राहु के इन्वॉल्वमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों किसी भी तरीके के मूड स्विंग्स की बात की जाए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, साइकोलॉजिकल ट्रबल्स की बात की जाए, हेलुसिनेशन, फोबियाज की बात की जाए, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं जातक के जीवन का डिफाइनिंग एलिमेंट होने वाला है अगर लगन में चंद्र की जो प्लेसमेंट है दोस्तों अगर पॉजिटिव नहीं हुई, प्रोटेक्टेड दोस्तों नहीं हुई। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट हाउस अगर आपके अपीयरेंस का है तो चंद्र मतलब जो कि आपके साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में बताता है, तो यहाँ पे अगर कुंडली में चंद्र की स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई तो जिन लोगों के अंदर हमेशा कंसर्न रहता है, हमेशा इस बात को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि मेरी अपीयरेंस कैसी है, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा नहीं दिखता, किस तरीके से लोग मुझे परसीव कर रहे हैं, तो अपनी अपीयरेंस को लेके जो ओवर कॉन्शियसनेस है दोस्तों, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में चंद्र के साथ दोस्तों फलों को जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को स्त्री पक्ष के हिसाब से समझना हो तो स्त्रियों के केस में जो मासिक धर्म होता है, जो उनके पीरियड्स होते हैं, उसमें भी एक इम्बैलेंस की जब हम लोग बात करते हैं वो तब एक्सपीरियंस करा जा सकता है अगर जिनके केस में लगन में चंद्र की प्लेसमेंट हुई और चंद्र दोस्तों अगर डिग्निफाइड नहीं हुए एज पर द राशि, एज पर द डिग्रीज और एज पर द की लगन के चंद्र पे किन ग्रहों की दृष्टि है। तो ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के साथ दोस्तों फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे को फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के फल समराइज करने हो तो बियॉन्ड डाउट ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी को आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स उम्दा स्तर की दे सकती है। जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ट्रस्टेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा एम्पैथाइजिंग, कंसर्न्ड, जातक का फ्रेंडली, सोशल जातक का नेचर हो सकता है, जातक बहुत इमोशनल हो सकता है, जातक के जीवन में फेम प्रोस्पेक्ट प्राप्त करने के हिसाब से आपको बात करी जाए, किसी भी तरीके की यात्राओं वेल ट्रैवल्ड होने के हिसाब से बात की जाए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है पॉजिटिव फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ की कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए चंद्र को हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और चेंजेबिलिटी के साथ जोड़ के देखते हैं, फिकलनेस के साथ जोड़ के देखते हैं। फर्स्ट हाउस आपके लगन का, आपके व्यक्तित्व का है, तो जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं कि कभी आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, एकदम से आपने वेट लॉस कर लिया, आपकी बॉडी बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करती है एक्सरसाइजेस को। तो ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फलों की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग 12 लगन के माध्यम से फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कस्टमाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट पाई तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेष का जो स्वामित्व है वो कहीं ना कहीं चंद्र के परम मित्र मंगल के पास जाता है। मेष के भीतर भी कहीं ना कहीं यंग डायनामिक लुक्स की बात की जाए, हेल्पफुल और हेल्पिंग नेचर की बात की जाए, ये सारे गुणों की प्रधानता होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मेष लगन के जातकों के केस में चंद्र ग्रह जो कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो फर्स्ट हाउस में उनका बैठना, केंद्र भाव के लॉर्ड का बैठना कहीं ना कहीं जातक के जीवन में केयर, नरिशमेंट, जातक की पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दोस्तों डिफाइन कर सकती है कि ग्रोइंग अप जातक को जिस तरीके का माहौल मिला हो, जिस तरीके की केयर मिली हो, उसी तरीके का जातक का व्यक्तित्व बन जाए, जातक की पर्सनालिटी बन जाए, जातक के जीवन में उनकी मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की दोस्तों जो नेगेटिव या वीक साइड हो सकती है वो सिर्फ यही हो सकती है कि जातक कहीं ना कहीं फॉर एंड विद गुड इंटेंशंस जातक थोड़ा सा भावनात्मक हो सकता है, थोड़ा सा उत्तेजित, थोड़ा सा इम्पल्सिव नेचर का हो सकता है, जो कि बाद में चीज़ें उसके लिए बैकफायर भी कर सकती हैं इन अ नेगेटिव स्टेट, कि जहां जातक ने बिना सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स, नफ़ा खफा देखे हुए अगर जातक ने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में निर्णय लिए
चाहे अच्छी नीयत के साथ ही उसने ली हो, लेकिन बाद में जातक को उनके लिए थोड़ा सा पश्चाताप दोस्तों करना पड़ सकता है। पर उसके अलावा दोस्तों जीवन में हर तरीके की सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अपने स्वयं के एफर्ट्स द्वारा हर तरीके के जीवन में सुख सुविधा के साधन अर्जित करने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने चंद्र की स्थिति पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चंद्र की एग्जॉल्टेशन की प्लेसमेंट है। उसमें भी अगर चंद्र सपोज कीजिए डिग्री के हिसाब से अगर शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेके अगर कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच के अगर चंद्र हुए, साथ ही साथ दोस्तों चंद्र पे पॉजिटिव दोस्तों बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हुई, जो लग्नेश है शुक्र की स्थिति भी दोस्तों अगर डिग्निफाइड हुई, तो जातक अपने एफर्ट्स के द्वारा, क्योंकि देखिए दोस्तों वृषभ लगन के जातकों के केस में चंद्र ग्रह थर्ड हाउस को आपके कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपके बल पराक्रम के भाव को रूल करके आपके लगन पे ही आके एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातक का जो व्यक्तित्व होने वाला है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होने वाला है। जातक को उसके आस पड़ोस की बात की जाए, मित्रजनों की बात की जाए, सबका जातक को पॉजिटिव सहयोग मिले, लग्जरी की बात की जाए, हर तरीके की यात्राओं की बात की जाए, उन सब से जातक को लाभ मिले और जातक अपने जीवन में फेम के भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स प्राप्त कर पाए। उस हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक पॉजिटिव फॉलो के साथ, एक बेस्ट डिग्निफाइड प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ पे जातक की जो भावनाएं होंगी, जहाँ पे जातक के जो इमोशंस होंगे, वहाँ पे जेन्युइन रिक्विजिट दोस्तों कंसर्न होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स भी अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे, तो जातक उनमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है और हर तरीके की सुख सुविधा के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में दोस्तों अगर आप लोगों ने चंद्र की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बुध ग्रह की मिथुन राशि की बात करते हैं, यहाँ पे लर्निंग पोटेंशियल, लर्निंग कैपेसिटी तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे फिकलनेस और चेंजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कुंडली में अगर जो लग्नेश हो रहे हैं, बुध ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं हुई, तब ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ भी संकेत कर सकता है। जातक के जीवन में स्टेबिलिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं, जातक के माइंड में आप रेस्टलेसनेस की बात बोलें, और धन के मैटर्स में भी धन के सही तरीके से जातक हैंडलिंग ना कर पाए, सही तरीके से अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल और उनका संचय, उनकी सेविंग करके उनको सही तरीके से ग्रो ना कर पाए, ये दोस्तों उस तरफ भी कहीं ना कहीं दोस्तों संकेत कर सकता है। अगर कुंडली में आप लोगों ने जो लग्नेश है, जो बुध ग्रह दोस्तों, उनकी स्थिति डिग्निफाइड नहीं पाई। लेकिन मैं दोबारा से दोस्तों ये कहूँगा, किसी भी तरीके के ट्रैवल्स, एक्सप्लोरेशन और नॉलेज और लर्निंग एक्विजिशन के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों बेस्ट फॉलो के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों लगन में ही आप लोगों ने चंद्र को इतना मजबूत पाया है, सशक्त पाया है, अपनी स्वयं की राशि में पाया है, तो एक अच्छे फलों की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों मैं फिल्म टेलीविजन जगत से भी जुड़े काफ़ी लोगों की मैंने कुंडली देखी है, और उनमें से कहीं ना कहीं देखिए या तो मैंने वृषभ लगन में ही चंद्र की प्लेसमेंट पाई है, या तो मैंने कर्क लगन के जातकों के केस में लगन में ही दोस्तों चंद्र की प्लेसमेंट पाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीवन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जो पोटेंशियल है, वो मजबूत हो रहा है। और वो किस दिशा में मजबूत हो रहा है, वो सारी क्वालिटीज़ जो चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं, आप भावनाओं की बात करें, आप पॉपुलैरिटी प्रोस्पेक्ट की बात करें, आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, इसकी जो वीक और जो सेंसिटिव साइड दोस्तों हो सकती है, वो सिर्फ यही हो सकती है कि जातक को देखिए जीवन में नरिशमेंट तो अच्छी मिलेगी, लेकिन जातक अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा वनरेबल रह सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जातक ने अपनी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, किसी जगह के साथ एसोसिएट कर ली, प्रोफेशन के साथ एसोसिएट कर ली, मानव जीवन में मानव रिश्तों के साथ एसोसिएट कर ली, और उस तरीके का अगर जातक को इक्वल लेवल पे जो रिस्पॉन्स है, इक्वल लेवल पे जो फीलिंग्स उसको रेसिप्रोकेट होती हुई ना मिली, तब ऐसा हो सकता है कि जातक का मन थोड़ा सा, वो कहते हैं कि थोड़ा सा हर्ट कर दे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों हर तरीके के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट से सफलता प्राप्त करने की बात की जाए, यात्राओं की बात की जाए, भावनाओं में पवित्रता, शुद्धता होने के हिसाब से दोस्तों, और फेस में भी एक अच्छा चार्म होने के हिसाब से, एक फेशियल चार्म अट्रैक्शन होने के हिसाब से, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, सिंह लगन के जातकों को कहीं ना कहीं हम लोग ओरिजिनलिटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, फेम प्रॉस्पेक्ट के साथ, हर तरीके की पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। सिंह के जो मालिक हैं लग्नेश हैं दोस्तों इस केस में, जो कि सूर्य बन रहे हैं, जिनके साथ चंद्र की अच्छी मित्रता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक के केस में जो भी पद प्रतिष्ठा, जो भी इसके एंडेवर्स क्वालिफाई हो रहे होंगे, लगन का जो चंद्र है जातक को अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में, अच्छी रैपो बिल्डअप करने में जातक को मदद करेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो एक सेंसिटिव बात है वो यही है कि चंद्र ग्रह रूल दोस्तों द्वादश भाव को कर रहे हैं। तो ये जो एस्केपिज्म वाली बात है, जो क्वालिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में, जातक के थिंकिंग पैटर्न को डिफाइन करने वाली है, जो कि पॉजिटिव तरीके से तब यूटिलाइज करी जा सकती है कि जब जातक के केस में देखिए किसी भी तरीके के रिसर्च, किसी भी तरीके के एक्सप्लोरेशन, एक कहते हैं कि रियलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली रेल्म से बाहर हटके कुछ इमेजिन करना हो, कुछ सोचना हो, कुछ विजुलाइज करना हो, तो उस हिसाब से तो जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, आप एस्केपिज्म टेंडेंसीज की बात करें, किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, मूडीनेस की बात की जाए, चेंजेबिलिटी की बात की जाए, उसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं भय रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सेविंग ग्रेस ये रह सकता है कि जो भावेश हैं, जो लग्नेश हैं, सूर्य ग्रह की स्थिति दोस्तों कुंडली में डिग्निफाइड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर बृहस्पति ग्रह की भी पॉजिटिव दृष्टि, बृहस्पति ग्रह की भी प्लेसमेंट खुद अगर लगन पे हुई, तो ये जो पर्टिकुलर सेविंग ग्रेस है कहीं ना कहीं जातक को जीवन में हर तरीके की सफलता प्राप्त करने में, हर तरीके की पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में दोस्तों मददगार साबित हो सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में आपने लगन में ही चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कन्या लगन के जातकों के केस में चंद्र ग्रह एकादश भाव को, इच्छा पूर्ति के, पॉपुलैरिटी के भाव को रूल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातक अपनी स्किल को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके अगर बहुत ही कमिटेड हुआ, बहुत ही डेडिकेटेड हुआ, तो फेम प्रॉस्पेक्ट प्राप्त करे जा सकते हैं। जीवन में हाईएस्ट ऑफ द विशेस भी दोस्तों कहीं ना कहीं फुलफिल करी जा सकती है। किसी भी तरीके की जो डिज़ायर होती है दोस्तों, जो इच्छा होती है, कहीं ना कहीं इसको हम लोग चंद्र ग्रह के साथ ही जोड़ के देखते हैं कि वो इच्छाएं जो आपके मन मस्तिष्क में गहरा अपना इंप्रेशन बना चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए चंद्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो स्थिर राशियों में एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जब हम लोग कन्या की बात करते हैं, कन्या का जो स्वभाव है द्वि स्वभाव है, लेकिन साथ साथ ही कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ के देखी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक के केस में अगर जो लग्नेश है, बुध ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई, तो जातक अपने चेंजेबल माइंड को कहीं ना कहीं फॉर्मनेस के साथ कंट्रोल कर सकता है। जातक अपने चोजन क्राफ्ट में बहुत परफेक्शनिस्ट दोस्तों हो सकता है। और इसमें भी दोस्तों सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने लगन में ही चंद्र को आपने कन्या में पाया, लेकिन कन्या के भीतर भी अगर आप लोगों ने हस्ता नक्षत्र में पाया, तो जातक अपने गिवन चोजन प्रोफेशन में बहुत स्किल्ड हो सकता है, बहुत डेडिकेटेड हो सकता है, और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली डेडिकेटेड और कमिटेड भी दोस्तों हो सकता है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरीके की उपलब्धि, हर तरीके की सफलता, टाइटल्स दोस्तों प्राप्त करे जा सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में लगन में ही आप लोगों ने चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों तुला लगन के जातकों के केस में चंद्र ग्रह दशमेश भी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहली चीज़, जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स उम्दा स्तर के होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ उन पर्टिकुलर अलाइनमेंट्स के साथ जोड़ के देखी जाती है जहाँ पे जातक का जो लाइवलीहुड होता है कहीं ना कहीं उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसकी पीआर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप चाहे पिरामिड मार्केटिंग की बात करें, आप एडवर्टाइजिंग की बात करें, पीआर मार्केटिंग, पीआर मैनेजमेंट की बात करें, तो ये सारे जातक की एरिया ऑफ पर्सनैलिटी, जातक के प्रोफेशन में एक उसका स्किल सेट की तरह दोस्तों काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर जातक के केस में अगर किसी भी तरीके से कला अगर क्वालिफाई हो रही होगी, तो जातक उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक की जीवन में लग्जरी की कोई कमी नहीं रहेगी, स्त्री पक्ष का जातक को अपने जीवन में सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं जातक के लाइवलीहुड में कहीं ना कहीं उसकी मदर का भी पॉजिटिव हेल्दी दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तुला लगन के जातकों के साथ एक डिस्टिंक्टिव बात ये होती है कि लाइफ इनको उन सर्कमस्टांसेस पे लेके आ जाती है कि जहाँ पे इनको और लोगों के साथ सोशलाइजेशन करनी पड़ती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब काफ़ी बार ये होता है कि आप सोशलाइजेशन तो करते हैं, आप पार्टीज़ में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, या आपके अपने बायस्ड, आपके अपने एजेंडाज़ हैं, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के साथ आर्टिफिशियल तरीके से स्माइल कर रहे हैं, लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स और यू आर नॉट जेन्युइनली कंसर्न्ड फॉर देम। लेकिन जब तुला लगन के जातकों
जातकों के केस में लगन में जब चंद्र हो जाता है तो जितना भी आप सोशलाइज करेंगे, जिन लोगों से भी आप मीट करेंगे, उनसे मिलेंगे, आपके जो कंसर्न्स होंगे वहाँ पे जेन्युइनिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फलों के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में लगन में ही आप लोगों ने चंद्र की प्लेसमेंट पाई तो इससे हमें ये तो देखिए पक्का पता चलता है कि कहीं ना कहीं जातक की जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी ऑब्सेसिव हो सकती है, थोड़े से जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं वो थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं। जातक के जो भी अपने जीवन में वो गोल्स रखेगा वो कहीं ना कहीं उनको लेकर थोड़ी सी फर्मनेस, वहाँ पे भावनाओं का ये मैटर हो जाए, इस तरीके के जातक के लक्ष्य हो, इस तरीके का जातक का जुनूनी नेचर हो। ये तो आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन में क्राइसिस की एनर्जी की बात की जाए, डिप्रेशन की बात की जाए, मेलंकोलीनेस की बात की जाए, ये भी ऊर्जा कहीं ना कहीं जातक को जीवन में परेशान कर सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को भी मैं इतना नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि चंद्र ग्रह इस प्लेसमेंट के साथ हमारी कुंडली के सबसे शुभ भाव को, जो कि आपका त्रिकोण भाव भी है, जो कि आपका लक्ष्मी स्थान भी है, जो कि धर्म का, आपके पिता का भाव है, जो कि 9th हाउस है, उस भाव को रूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जातक के केस में अगर मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड नहीं हुई और लगन के वृश्चिक के चंद्र पे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ वो राहु का हुआ, वो शनि का हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने जीवन के क्राइसिस की वजह से, जातक के जीवन में जो भी इनर लेवल पे जो भी टर्मोइल चल रही है वो उसको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाए। अब देखिए दोस्तों जीवन में क्राइसिस ही आता है कि एक इंसान होता है जो ईश्वर से जुड़ता है, और एक इंसान के जीवन में क्राइसिस आता है वो शराब में पड़ जाता है, वो एडिक्शंस में पड़ जाता है, हर तरीके की बुरी लत पाल लेता है, सिर्फ इस वजह से कि उसको इनर पीस नहीं मिल रहा, जो कि वो गलत जगहों में फिर तलाशने की कोशिश करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक के चंद्र पे अगर मेलेफिक नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और जातक ने अपने जीवन को हर तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज के साथ जोड़ा, रादर दोस्तों मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि जातक को इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ हर तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज, ईश्वरीय पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक यात्राएं जातक के जीवन में होनी चाहिए। वही एक रास्ता होगा जो कहीं ना कहीं जातक का जीवन में बेड़ा पार करा सकता है, उसको हर तरीके की जीवन में सफलता के साथ दोस्तों कनेक्ट कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने चंद्र की प्लेसमेंट पाई तो देखिए दोस्तों इस बारे में हमें बताता है कि जातक की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है, जातक जीवन में सेल्फ ड्रिवन हो सकता है, बहुत ही मोटिवेशनल जातक की पर्सनालिटी हो सकती है, जातक ईश्वरीय विश्वास की बात की जाए, पूजा पाठ, धार्मिक आस्था की बात की जाए, ये जातक की पर्सनालिटी का एक डिफाइनिंग पार्ट हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से अगर बात करी जाए तो चंद्र ग्रह के पास अष्टम भाव का भी स्वामित्व है। तो मैं ये दोस्तों कहूँगा कि अष्टम भाव से रिलेटेड भी जो प्रोस्पेक्ट है जातक के जीवन में पॉजिटिव तरीके से ही गाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कुंडली में जो लग्नेश हो रहे हैं अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है, कि जातक ने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में हर तरीके की क्राइसिस सिचुएशन के थ्रू जातक गुजरा हो और जातक ने उन अपनी कमियों को अपना स्ट्रेंथ बनाया हो, अपना वेपन बनाया हो कि और लोगों को किस तरीके से क्राइसिस से निकलने में मदद करनी है। तो इस तरीके की मोटिवेशनल पर्सनालिटी के हिसाब से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। जातक का किसी भी तरीके के क्राइसिस से रिबाउंड करने का जो क्षमता होगी वो बहुत मजबूत हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक किसी क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहा हो, चाहे टीनेज में एडिक्शंस की बात की जाए, यूथ में आप किसी तरीके की गैम्बलिंग की बात की जाए, मिड लाइफ क्राइसिस की बात की जाए, लेकिन उससे किस तरीके से बाउंस बैक करना है, उससे किस तरीके से निकल के आना है, ये जातक के अंदर क्षमता स्ट्रांग हो सकती है। किसी भी तरीके के क्राइसिस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। और इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ भी दोस्तों किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात की जाए वो जातक को हर तरीके से जीवन में मार्गदर्शन दे सकती है, गाइड कर सकती है। ईश्वरीय पूजा पाठ जातक को जीवन में हर तरीके की मदद करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जातक के जीवन में काफ़ी सारी सफल यात्राएं होने के हिसाब से, वेल ट्रैवल्ड पर्सनैलिटी होने के हिसाब से जीवन में इस तरीके के मौके मिले, उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में दोस्तों चंद्र की प्लेसमेंट पाई तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग मकर राशि की बात करते हैं ये वैसे तो देखिए एक मूवेबल साइन है लेकिन साथ साथ एक पृथ्वी तत्व की राशि भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ कहीं ना कहीं जातक के जीवन में जो गोल्स होने वाले हैं, जो लक्ष्य होने वाले हैं, वहाँ पे फर्मनेस होने वाली है। चंद्र की चंचलता मकर में आके थोड़ी सी रिस्ट्रेंड हो सकती है, थोड़ी सी फर्म हो सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए जातक के जीवन
में जो कुछ भी उसके आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी उसकी डीलिंग हो रही है, जहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि टीचिंग की बात की जाए, एक सोर्स ऑफ नॉलेज की बात की जाए, वो जहाँ तक कि जीवन में वही काम करें कि जो उसके आउटसाइड वर्ल्ड में लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग 7th हाउस की बात करते हैं, 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है, लेकिन साथ साथ जब हम लोग दुनिया की बात करते हैं, घर का दरवाज़ा खोल के जब आप पूरे दुनिया को, विश्व को फेस करते हैं, वो दोस्तों 7वां भाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ तक कि वो जो जीवन में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, पॉजिटिव की बात की जाए, नेगेटिव की बात की जाए, वही जहाँ तक कि जीवन को, उसके व्यक्तित्व को, उसके पर्सनैलिटी को, थिंकिंग पैटर्न को फर्मली दोस्तों गाइड कर रहे हों, एक कहते हैं दिशा दे रहे हों, मोल्ड कर रहे हों। आप इस हिसाब से भी दोस्तों इसको फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई, मतलब शनि ग्रह भी दोस्तों सपोज कीजिए किसी फर्म साइन में चले गए, पृथ्वी तत्व के साइन में चले गए, तब ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जातक ने ग्रोइंग अप किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन देखी हो, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी से वो डिप्राइव्ड रहा हो, तो बजाय कि उन चीज़ों को भूल के जीवन में मूव ऑन करने के, जहाँ तक उनके साथ बहुत ज़्यादा फर्म रह जाए, जो कि पॉजिटिव स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ तक उन कॉजेस के लिए फाइट करने वाला हो, क्रूसेडर बन जाए, उन चीज़ों को लेके स्पोक्स पर्सन बन जाए। तो ये तो इसकी पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव साइड दोस्तों देखिए यही हो सकती है कि जीवन के एक्सपीरियंसेस को लेके कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ठहराव है, उनसे बाहर निकलने की जो कैपेसिटी है, जो रिबाउंड की कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, आपके गोल्स, आपके रिजोल्यूशन में फर्मनेस होने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में लगन में आप लोगों ने चंद्र की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करते हैं, जो फिलैंथ्रोपी की बात की जाए, ऑल्ट्रुइज्म की बात की जाए, ह्यूमैनिटेरिज्म की बात की जाए, मानवता के गुणों की बात की जाए, ये सारी क्वालिटीज सबसे ज़्यादा कुंभ के अंदर दोस्तों प्रधानता ले लेती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ ये कुछ वो लोग हो सकते हैं जो समाज के सच्चे और अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं। बहुत इनका हेल्पफुल नेचर हो, बहुत ही कंसर्न्ड इनका नेचर हो, एम्पथाइजिंग इनका नेचर हो, इस हिसाब से प्लेसमेंट अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग कुंभ की बात करते हैं, कुंभ को कहीं ना कहीं दोस्तों एक साइंस और इनोवेशन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुंभ का जो स्वामित्व है वो शनि के साथ साथ राहु के पास भी जाता है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कुंभ लगन में आपने चंद्र की प्लेसमेंट पाई, और चंद्र को आपने सपोज कीजिएगा सदभिषा नक्षत्र का पाया, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के जीवन में देखिए जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो कुछ इस तरीके से काम कर सकती है कि जातक की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं, समाज के जो भी हट के जो चीज़ें हैं, जो भी समाज की जो भी टैबू चीज़ें हैं, जातक उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेरित हो, उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ये दोस्तों थोड़ी सी क्षमता इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ दोस्तों बढ़ जाने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कुंभ की बात करते हैं, इसका जो स्वामित्व है शनि के साथ साथ राहु के पास भी जाता है। तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जो एक चीज़ का ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी तरीके के एडिक्शंस के टेम्पटेशन से जातक को बचने की जरूरत है। अब वो चाहे जुए का हो, चाहे वो शराब का हो, किसी भी तरीके की जो एडिक्शंस हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, तो इन चीज़ों से अगर जातक अपने को बचा के रख सकता है, तब ये दोस्तों ब्लेसिंग की तरह भी ये जो अलाइनमेंट है काम कर सकती है। जहाँ पे जातक का जो ह्यूमैनिटेरिज्म नेचर है, जातक के जो बहुत ही उसका कंसर्न हेल्पफुल जातक का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं जातक को जीवन में हर तरीके के उसकी सफलता के उसके मार्ग दोस्तों प्रशस्त कर सकता है। और जो भी जातक का थिंकिंग पैटर्न होगा, जो भी जातक की पर्सनैलिटी होगी, थोड़ी सी न्यू एज हो सकती है। फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन एंटिटीज़ की तरफ भी जातक बहुत जल्दी प्रेरित हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, साइंस इनोवेशन की बात की जाए, इन सारी फील्ड्स में भी जातक को सफलता मिलने के हिसाब से, मास मीडिया के हिसाब से भी वहाँ पे भी सफलता मिलने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में दोस्तों चंद्र की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे चंद्र आपने डिग्री के हिसाब से अगर आपने सशक्त पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके जो शुक्ल पक्ष की आपकी जो सप्तमी है, उससे दोस्तों अगर पूर्णिमा के बीच के अगर आपकी चंद्र की यहाँ पे स्थिति हुई, जो आपके लग्नेश हो रहे हैं दोस्तों बृहस्पति ग्रह, अगर उनकी स्थिति भी डिग्निफाइड हुई, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत उम्दा स्तर के दे
सकती है। जातक का बहुत ही भ्रमण प्रिय, भ्रमणशील जातक का स्वभाव हो सकता है। जातक के जीवन में बहुत अच्छी ट्रैवल्स हो सकती हैं, वेल ट्रैवल्ड जातक की पर्सनालिटी, जातक का जीवन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से अपने को समर्पित करने की बात की जाए, समर्पण करने की बात की जाए, देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग फेथ हीलर्स की बात करते हैं, आप जैसे अम्मा की बात करेंगे, जिनको एक हगिंग गॉडेस की तरह जोड़ के देखा जाता है, जो कि लोगों को हग करके दोस्तों, उनको कहते हैं गले मिलके उनको कहीं ना कहीं हील करती है, उनको ब्लेस करती है। जो डिवोशनल सिंगर की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप कृष्णदास की बात करें, कहीं ना कहीं देखिए उनके अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं, वो इतने ज़्यादा जागृत हो रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति, भजन के माध्यम से अपनी भावनाओं को रिलीज करते हैं, कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को रिलीज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो भावनाओं का जो वेग है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। इंपॉर्टेंट यह है कि कला के माध्यम से अपने लाइफ के सही दिशा, गोल्स के माध्यम से आप उसको सही दिशा दें। साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो चंद्र ग्रह हैं वो त्रिकोण भाव, जो शुभ पंचम भाव है, फेथ, भक्ति, डिवोशन, उस भाव को रूल कर रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, अगर जातक अपने को विद्या को डिवोट करेगा, कला को डिवोट करेगा, किसी भी तरीके के डिवोशन में डिवोट करेगा, तो उसकी बहुत ही गहरे स्तर तक जा सकता है। कमिटमेंट का जो स्तर है दोस्तों बहुत गहरा हो सकता है, भावनाएं, इमोशंस बहुत डीप हो सकती हैं। उस हिसाब से भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के अराउंड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।